ये समा समा है ये प्यार का। ये गाना सुनकर सबसे पहले आंखों के आगे जो चेहरा आता है वो किसी और का नहीं बल्कि 60 के दशक की बेहद ही खूबसूरत अदाकारा नंदा का है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं अपने ज़माने की उस अदाकारा की जो महज एक छोटी सी बहन का किरदार निभाकर लोगों को अपना दीवाना बना चुकी थी। अभिनेत्री ने न केवल साइड रोल में धूम मचाई बल्कि वो मेन लीड एक्ट्रेस में भी खूब जमी थी। आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं नंदा की। आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनके पति के बारे में जानते हैं कि वह कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं नंदा के पति के बारे में। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को कोल्हापुर में हुआ था। उनका पूरा नाम नंदा कर्नाटकी है। बॉलीवुड में शुरू में नंदा की इमेज छोटी बहन की थी। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। नंदा की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1944 को 5 साल की थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हें बाल कटवाने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल कटाने की बात सुनकर नाराज हो गई थी नंदा। एक इंटरव्यू में नंदा ने बताया, मैंने पिताजी से कहा मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी है। हालांकि माँ के समझाने पर मैं शूटिंग पर जा चुकी थी। वहाँ मेरे बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए थे। इस फिल्म का नाम था मंदिर। फिल्म के इस निर्देशक नंदा के पिता ही दामोदर थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर के आर्थिक हालात बिगड़ने लगे थे, जिसके चलते नंदा छोटे कंधों पर जिम्मेदारी उठा चुकी थी। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में बलराज सहानी और रहमान की अंधी बहन का रोल प्ले किया था। उनका किरदार इतना पसंद किया गया कि उस दौरान लोगों ने सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई। लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। दिनकर पाटिल की निर्देशक फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी सांता राम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। कई हिट फिल्में देने के बावजूद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत में नहीं था। नाजुक सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा झटपटाती रही। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप नहीं स्वीकार कर सके। तभी उन्हें फिल्म नया नशा ऑफर हुई। इसमें नंदा ने ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा को समझ आ गया था कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो गई है। इसके बाद नंदा ने असलियत, जुर्म, सजा और प्रत्याशित जैसी फिल्मों में काम किया। इसका एहसास उन्हें भी हो गया था, इसीलिए उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को रुपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया। जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती रही। देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और उन्होंने शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरे में खो गई। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। मोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उन्हें कबूल कर लिया। उस दौरान नंदा 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की नंदा ने उनसे सगाई कर ली, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा हमेशा के लिए गुमवार ही रह गई। नंदा की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग।
इसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार निभाया था। कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाती थी तो वो सफ़ेद साड़ी में ही जाती थी। उन्हीं मन में मनमोहन देसाई को अपना पति मानती थी। उनके निधन के बाद से नंदा काफ़ी अकेली हो गई थी। उन्होंने ज़्यादा किसी से बात करना भी बंद कर दिया था। उनकी खास दोस्तों से माला सिन्हा और वहीदा रहमान ही रही थी। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे नंदा के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही रोज़ाना ऐसी नई अपडेट पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।